हेलो फ्रेंड्स। कोई आपको इग्नोर क्यों करता है? कोई आपको इग्नोर इसीलिए करता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा इग्नोर उसी को किया जाता है जो कि किसी को पाने के लिए कुछ एफर्ट लगाता है। हमेशा इग्नोर उसी को किया जाता है जो इंसान किसी और इंसान के लिए कुछ अच्छा सोचता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि कोई आपको इग्नोर करे तो आपको करना क्या चाहिए, बल्कि हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई हम लोग को क्यों करना है? क्योंकि ये इग्नोरेंस होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है इंटेंशनली और एक होता है जेन्युइन। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, सबसे जजमेंट करना पड़ेगा, सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ये इग्नोरेंस जो है वो है कैसा। क्या कोई इंसान जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर कोई इंसान का मजबूरी है जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, नहीं तो ना आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप सोचेंगे वो इग्नोर कर रहा है और आप बदला लेने जाएंगे, लेकिन वो अगर सचमुच इग्नोर आपको नहीं कर रहा है और आपको भ्रम हो गया है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो फिर भाई उसके तरफ तो नाइंसाफी हो जाएगा फिर आपके तरफ से। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पहचानना है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका ऐसा कोई सिचुएशन हो जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। देखिए, हमारा लाइफ तो बहुत बड़ा होता है ना, सिर्फ आपको लेके ही आपके पार्टनर का लाइफ नहीं है, उसके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उसका फैमिली है, उसका खुद का काम है, उसके दोस्त लोग हैं। तो हमारा सिचुएशन हर समय एक जैसा नहीं जाता है, अप एंड डाउन आता ही रहता है हमारे लाइफ में। तो हो सकता है कि अभी उसका डाउन फेज चल रहा हो, कुछ ऐसी मजबूरी आ गया हो जिसमें वो उलझ के रह गया हो और आपको टाइम नहीं दे पा रहा हो, जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हो, कुछ ऐसा मुसीबत आ गया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम में वो घिर गया है जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा है और जिस वजह से आपको वो टाइम नहीं दे पा रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ना ये देख लेना पड़ेगा कि सचमुच क्या उसका कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है और आपको लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है। तो आपको फिर क्या करना है कि उसे बात करना है डायरेक्ट, या फिर हो सकता है उसको बिना बताए उसके लाइफ में घुस जाओ, किसी भी तरह से हो, या तो कांटेक्ट करके दोस्तों के जरिए या फिर उसके पास चले जाओ अचानक से और जाके उससे एकदम डायरेक्टली बात करो कि बात क्या है, तुम जो मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या बात है। तो वो अगर आप देख के ही समझ जाएंगे, फिर उसकी बातों से या उसके सिचुएशन से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो सचमुच कोई प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, सचमुच वो फंस चुका है किसी चीज में जिस वजह से वो मजबूर हो गया कि आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। वो चाहता है टाइम देना लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। तो आप बात करें, खुला खुली एकदम बात करो कि बात क्या बात है, मुझे बताओ, तुम जो मुझे ये इग्नोर कर रहे हो क्या, किसी प्रॉब्लम है, तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, उसको दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात आप करेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा भाई सचमुच वो इंसान किसी प्रॉब्लम में है जिस वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर कोई बात ही नहीं है और वो आपको इग्नोर कर रहा है। अगर कुछ बात ही ऐसा नहीं है, सीरियस बात ही नहीं है और वो आपको इग्नोर कर रहा है, मतलब क्या है कि वो इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है। कोई कोई इंसान का ये फितरत होता है, उसके माइंड में ये बैठा हुआ होता है, कहीं से भी उसको मिल जाता है, सोशल मीडिया में कहीं से भी उसको जानने को ये मिल जाता है कि किसी इंसान को अगर इग्नोर करेंगे ना तो वो उसको ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो ये वो जान चुका है और वो क्या कर रहा है, इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है इसीलिए कि ताकि आपको पागल बना सके। अब वो अगर आपको इग्नोर करेगा तो क्या होगा कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप विचलित हो जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे उसके बारे में, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे। तो किसी किसी इंसान का होता है, हवा में आ जाता है चिंता, ऐसा थिंकिंग ऐसा आ जाता है और वो लोग इसी को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो कि इंटेंशनली आपको वो इग्नोर कर रहा है, देखिए ऐसा इंसान क्या करता है कि आपसे जब शुरू शुरू में बात करेगा बहुत अच्छा से बात करेगा, बीच में उसके दिमाग में आ जाएगा कि इसको इग्नोर करते हैं ताकि और उसका वैल्यू आपको महसूस करा सके। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन अच्छा से बात करेंगे, फिर देखिएगा कुछ दिन अच्छा से बात नहीं करेगा, फिर देखिए उसके बाद फिर कुछ दिन अच्छा से बात करेगा, फिर कुछ दिन अच्छा से बात नहीं करेगा। मतलब उन लोगों का ये प्लान होता है, टारगेट होता है कि भाई कुछ दिन अच्छे से बात करेंगे, उसको महसूस करा देंगे अपना प्यार, उसके बाद इग्नोर करेंगे ताकि वो मेरा वैल्यू महसूस करे, हमेशा
मेरे बारे में सोचे, उसके दिमाग में मैं ही रहूँ, हमेशा मुझे ज़्यादा वैल्यू दे, मेरे लिए विचलित हो, पेन फील करे, मुझे कितना प्यार करता है ये मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कुछ दिन क्या करेगा, जैसे कुछ बात ही नहीं था फिर आपसे अच्छा से बात करेगा, फिर इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो ऐसे करता रहेगा ताकि बीच बीच में क्या करे ना, आपको अपना वैल्यू वो दिखाता रहे। तो ऐसा होता है। तो अगर ऐसा इंसान है ना, तो भाई आपको इस समय एक ही स्टेप लेना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि जहर जहर को काटता है, लोहा लोहा को काटता है, उस तरह से इग्नोरेंस ही इग्नोरेंस को काटता है। तो इस टाइम में आप जब समझ गए हैं कि भाई ये इंसान इंटेंशनली जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आपको भी इस टाइम इग्नोर ही करना है। आपको क्या करना है, नो कांटेक्ट रूल का इस्तेमाल इस वक्त करना है। वो पागल हो जाएगा वो इंसान। क्यों पता है? क्योंकि वो इंसान जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा था और वो ये सपना देख रहा था कि वो अगर आपको इग्नोर करेगा तो आप उसके लिए पागल हो जाएंगे। आप उल्टा वार कर दीजिए, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। ये तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि मैं उसको इग्नोर करूंगा तो वो भी मुझे इग्नोर कर सकता है, ये तो सोचा ही नहीं था। और आप उल्टा उसको इग्नोर करेंगे तो जो आपके साथ होने वाला था वो अचानक से उसके साथ होगा, वो ये सहन नहीं कर पाएगा और वो पागल हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये है वार करना। उसको सीख देना होगा जो इंटेंशनली आपको पागल करना चाहता है। देखिए, कोई आप अगर सच्चा प्यार किसी से करते हैं और वो आपको इग्नोर करता है ना, तो डायरेक्ट जाके ना माइंड पे इफेक्ट होता है, माइंड पूरी तरह से बिगड़ जाता है, लाइफ हेल हो जाता है। तो यानी वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो इंसान सचमुच आपसे प्यार करता तो वो इग्नोर करने के बारे में सोचता ही नहीं। क्योंकि जो इंसान सच्चा प्यार करता है तो वो अपने पार्टनर को तकलीफ में कभी नहीं देख सकता है। उसका पार्टनर कुछ पेन फील करे, तकलीफ में हो, विचलित हो, ये वो सहन ही नहीं कर पाएगा। तो अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है, मतलब आपको क्या कर रहा है, विचलित करने की कोशिश कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है कि आपका माइंड पागल हो, तो वो इंसान आपसे सही प्यार नहीं करता है। अगर वो आपके लाइफ में रहेगा ना तो आपका लाइफ हेल होने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि अगर वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आ भी जाएगा, सोचिए आप समझा लिए उसको, बहुत अच्छा से बोल दिए कि तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आ जाओ मेरे लाइफ में, अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो बोलो, मैं माफी मांगता हूँ, तुम मेरे वापस आ जाओ। वो अगर आ भी जाएगा ना आपके लाइफ में तो फिर से वो वही चालू कर देगा। कुछ दिन फिर आपसे अच्छा से बात करेगा, फिर इग्नोर करेगा, फिर अच्छा से बात करेगा, फिर इग्नोर करेगा। यानी आपके पूरे लाइफ का धजिया उड़ने वाला है। यानी आप अपने माने काम में तो फोकस कर ही नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ में नहीं फोकस कर पाएंगे, उसी में उलझ के आप रह जाएंगे, पूरा लाइफ हेल हो जाएगा। इसलिए वो इंसान जीवन भर का भी सुख आपको नहीं दे पाएगा। कुछ दिन के लिए आ जाएगा, कुछ दिन आपको सुख मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम मिलेगा, लेकिन लाइफ टाइम नहीं मिल सकता है। तो भाई इस इंसान को ना लाइफ से जाने देना ही बेटर है। साफ साफ उससे बात कर लीजिए कि देखो भाई, अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगे कि कभी अच्छा से बात करोगे, कभी इग्नोर करोगे, तो भाई मुझे ये नहीं चाहिए, इस टाइप का लाइफ मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि भाई मेरे लाइफ में बहुत काम है, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने पैरों में खड़ा होना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है हमको। और मैं अगर इसी में उलझ के रह जाऊंगा तो फिर मैं कैसे करूंगा? तुम मेरा साथ दोगे, तुम मुझे सपोर्ट करोगे, तब ना मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा, तुमको साथ में लेके मैं आगे बढ़ूंगा। और तुम मुझे ऐसा परेशान करते रहोगे तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना तुम्हारे साथ शांति से रह पाऊंगा, ना मैं अपने लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, ना अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा, कुछ भी तो नहीं कर पाऊंगा, लाइफ हेल होके रह जाएगा। तो इसलिए साफ साफ बोल दीजिए। देखिए, जब आपको मिलता है ना तभी काटना चाहिए किसी चीज को, जब इग्नोर करा तभी हटाइए उसको अपने लाइफ से, मौका मत दीजिए। आप सोचेंगे ना कि नहीं नहीं एक बार कर लिया तो फिर मौका दे देते हैं, फिर समझा लेते हैं, किसी तरह से ठीक करते हैं, हो जाए, नहीं होगा। जो एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है। इसलिए साफ साफ बात कर लीजिए कि तुमको अगर यही करना है भाई तो तुम भाई अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे भी अपने लाइफ को देखना है। ऐसा इंसान मुझे अपने लाइफ में नहीं चाहिए जो हमेशा मुझे परेशान करता रहे। ये आपके लिए सही स्टेप होगा। तो कोई इंटेंशनली अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको करना क्या है, नो कॉन्टेक्ट रूल का आपको इस्तेमाल करना है। 21 दिन का ये पैटर्न होता है। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, पूरी तरह से कांटेक्ट बंद कर दो उससे। अगर नहीं कर सकते पूरी तरह से कांटेक्ट बंद, तो आपको क्या करना है, देखिए, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़ना है। आप अपनी तरफ से उसको ब्लॉक नहीं करेंगे या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं बोल देंगे, कुछ ऐसा मैसेज नहीं कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़ना है, सारा गलती उसके ऊपर डाल देना है। और आपको करना क्या है, वो जब कॉल करता था आपको तो आप कॉल उठा लेते थे। अभी आपको कॉल उठाना नहीं है ज़्यादा, 2-4 बार कॉल करेगा, एक बार कॉल उठाएंगे और वो भी थोड़ा बात करेंगे, थोड़ी देर बात करके कुछ काम है बोल के या फिर आप बहुत बिजी हैं बोल के भाग जाओ, मतलब कॉल काट दो उसका।
और मैसेज का तो देखोगे ही नहीं, मैसेज का तो रिप्लाई करना ही नहीं है, मैसेज में बात तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो कॉल आप उठाओगे लेकिन थोड़ा बात करके काट लोगे कि तुम बहुत बिजी हो, ये तुमको दिखाना है। या फिर तुमको क्या करना है, सोचो अगर वो कोई पैटर्न सेट करके रखा है कि इस टाइम में तुमसे बात करेगा या फिर इस टाइम में तुमसे मिलने जाएगा, थोड़ा प्लान करके रखा है, सोचो कि डेली 11 बजे तुमसे बात करता है या फिर डेली सोचो शाम को तुमसे मिलने जाता है, ऐसा पैटर्न करके रखा ना, उसको तोड़ के रख दो। जब वो बात करता था, सोचो डेली 11 बजे बात करता था, उस टाइम में तुमको बात करना ही नहीं है। या फिर कोई फिक्स टाइम में तुमसे मिलने चाहिए तो तुमको जाना ही नहीं है मिलने, इस तरह से करना है। करोगे बात दूसरे टाइम में करोगे, वो कॉल करेगा तो कॉल उठाओगे लेकिन थोड़ा बात करके फटाक से काट दोगे। तो ऐसा करोगे ना तो वो इंसान पागल हो जाएगा, पागल, क्योंकि वो ये सोचा ही नहीं होगा कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, वो भी मुझे इग्नोर कर सकता है, ये सोचा ही नहीं होगा वो इंसान। तो पलटवार करना है आपको, या तो पूरी तरह से कांटेक्ट बंद कर दो, नो कांटेक्ट रूल का इस्तेमाल करो, उस इंसान को तुम एकदम सबक सिखा सकोगे। अगर इंटेंशनली तुमको परेशान करने के लिए वो इग्नोर कर रहा है तो नो कांटेक्ट रूल का यूज करो, और नहीं तो इस तरह से करो कि कॉल को उठाना है लेकिन बात नहीं करना है, मैसेज में तो रिप्लाई देना ही नहीं है, इतना ही बिजी दिखा दो खुद को, तो वो इंसान को सबक मिल जाएगा। तो फिर समझ में आया करना क्या है। सबसे पहले अगर कोई इग्नोर करता है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सचमुच वो इग्नोर कर रहा है, मतलब वो इग्नोर करना नहीं चाहता है लेकिन कोई मजबूरी है जिस वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहा है और आपको लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है, या फिर इंटेंशनली जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है। तो आपको ये करना है, अगर पता चले कि नहीं भाई वो इग्नोर नहीं कर रहा है, कुछ मजबूरी की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, उस वक्त आपको उसको समझना है, उसको सपोर्ट करना है, उसका साथ देना है, तो ये इग्नोरेंस का मामला ही खत्म हो जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर जानबूझ के आपको कर रहा है तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, लोहा ही लोहा को काटता है, आपको भी इग्नोर करना है, नो कांटेक्ट रूल का प्रयोग आपको करना है और उसको सबक सिखा देना है। अगर वो आपसे सवाल पूछने आता है, आपको साफ साफ बात करना है कि भाई अगर तुम ऐसा ही करने वाले हो, ऐसा ही तुम करते रहोगे भाई, तो मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, ये रिलेशन मुझे आगे बढ़ाना ही नहीं है भाई, क्योंकि मुझे पागल नहीं होना है, मुझे अपनी लाइफ को देखना है, मुझे शांति से जीवन बिताना है और तुम्हारे साथ मैं शांति से जीवन नहीं बिता सकता, तो तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। अगर तुम अच्छा से साथ दे सकते हो तो दो, मैं कुछ दिन देखूंगा, लेकिन अगर तुम इसी तरह से मेरे साथ खेलते हो तो भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इस तरह से आपको प्रैक्टिकल होके आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, तब आप बुड़बक नहीं बनेंगे, आपका लाइफ का धजिया नहीं उड़ेगा, ठीक है। हमेशा हमेशा मन से ही काम नहीं लेना चाहिए ना, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए, नहीं तो बुड़बक बन के रह जाएंगे आप, उसी के आसपास घूमते रह जाएंगे और पूरा लाइफ भर पागल होते रह जाएंगे। इसीलिए कभी कभार प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए ऐसे लोगों को इग्नोर, जो लोग करते हैं ना, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जो लोग इग्नोर करते हैं ना वो सोसाइटी के लिए जहर होते हैं, जहर, किसी के लाइफ के लिए ना जहर होते हैं, किसी को खत्म करके रख देते हैं। तो इन सब इंसानों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। तो समझ में आ गया कि कोई इग्नोर करेगा तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करके उसके बाद ही स्टेप लेना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अब से अगर कोई आपको इग्नोर करना है तो आप सही तरीके से सोच समझ के स्टेप लेंगे ताकि आपका लाइफ बेहतर बने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगता है, अगर बेनिफिट लगता है मेरी बात, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए लोगों के साथ जो कि ये इग्नोरेंस के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन लोगों को रास्ता मिल जाए। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं की है चैनल को तो अभी कर लीजिए, ये आपका भी काम है, इसको सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।